दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेन में मौजूद एक रियल हॉन्टेड हाउस की जिसका नाम है मेलेसना 32। यहाँ पे आज तक जितनी भी फैमिलीज रहने आई हैं सबको या तो गायब कर दिया गया या फिर उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया। ये घर यहाँ पे इतना फेमस है कि इसके ऊपर जो है बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और इस घर की ही एक सच्ची कहानी जो है वो मैं सुनाऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। और कहानी हमारी शुरू होती है 1972 से, जब दो बच्चे यहाँ पे मार्बल खेल रहे थे और एक मार्बल जो है वो सामने वाले घर में चला जाता है और उसके बाद फिर वो बच्चा जो है वो मार्बल लेने के लिए जाता है उस घर के अंदर। तो वो देखता है कि उस घर के अंदर जो है वो एक लेडी बैठी हुई है एक चेयर के ऊपर और वो चेयर हिल रही है और उसका मार्बल भी वहीं पर ही पड़ा हुआ होता है। और जैसे ही वो बच्चा मार्बल लेने के लिए जाता है वो लेडी घूम के उसकी तरफ देखती है और बच्चा डर जाता है और उसके बाद फिर उस बच्चे का कुछ पता नहीं लगा और आज तक जो है वो बच्चा नामालूम है। और उसके बाद फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है 1976 में। एक पूरी फैमिली जो है इस घर में यानी कि मलासना 32 के अंदर जो है वो रहने के लिए आई थी। वो उस हॉन्टेड हाउस के सामने वाले हाउस में रहने के लिए आए थे। एक कपल था जिनका नाम था यहाँ पे कैंडेला और हस्बैंड का नाम था मैनोला और उनके 3 बच्चे थे। और उसके अलावा उन बच्चों के जो है ना ग्रैंडफादर भी जो है वो उसके साथ आए थे। और ग्रैंडफादर जो है ना ऊपर की खिड़की में देखकर बोलते हैं कि मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो है ये लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि वो एक नए घर में रहने के लिए आए हैं, पुराने घर से जो है बहुत यादें जुड़ी हुई है, तो इसीलिए जो है वो ग्रैंडपा ऐसा कह रहे होंगे। तो इसलिए ये लोग जो है वो फिर रहने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो लड़की थी ना वो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाती है, लेकिन उसको ग्रैंडफादर वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और राफेल जो एक छोटा बच्चा था उसका जो रूम था वो यहाँ पे जो है वो लॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर लड़की जो है वो आती है इसके रूम में और ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और फिर वो रूम के डोर के नीचे से जो है वो झांक के देखती है तो उसको बहुत ख़तरनाक पैर नज़र आता है। ये देखकर वो शोर मचा देती है, उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग जो है वो दरवाजे को जो है ज़बरदस्ती खोलते हैं बहुत जान लगा के। तो राफेल जो है वो विंडो की बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ था और उसके बाद फिर वो लोग राफेल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जो है जो दोनों पेरेंट्स थे वो यहाँ पे अपने अपने कामों पे चले जाते हैं और जो लड़का था वो भी यहाँ पे अपने काम पे चला जाता है। तो एम्पेरो जो है वो राफेल और ग्रैंडफादर के साथ अकेली थी यहाँ पे। एम्पेरो को यहाँ पे राफेल की आवाज़ आती है, वो यहाँ पे राफेल के पास जाती है तो देखती है कि राफेल जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है। और उसके बाद फिर उसके पीछे से जो है वो ग्रैंडफादर उस घर से बाहर निकल जाते हैं। एम्पेरो जो है वो ग्रैंडफादर के पीछे जाती है, इतने में जो है एक मार्बल आके गिरता है यहाँ पे राफेल के पास और वो मार्बल जो है वो उसको अपने साथ ले जाता है राफेल को और वो सामने वाले घर में चला जाता है। राफेल जिस घर में 4 साल पहले ही एक बच्चा गायब हुआ था। और उसके बाद फिर जो है ना अपने आप ही टीवी ऑन हो जाता है और उसके बाद उस टीवी में जो है वो कार्टून आने लग जाता है और कार्टून का एक कैरेक्टर जो है वो राफेल से बातें करना शुरू हो जाता है। राफेल डर जाता है और राफेल जो है वो टीवी को बंद कर देता है और उसके बाद फिर वो चेयर जो है वो हिलने लग जाती है और उसके बाद फिर टीवी से जो है वो 2 हाथ निकलते हैं जो राफेल को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और राफेल गायब हो जाता है। इतने में यहाँ पे जो एम्पेरो थी वो यहाँ पे जाके ग्रैंडफादर को पकड़ती है और फिर ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो उनको मोटिवेट करती है और अपने घर में लेके आती है तो देखती है कि राफेल गायब है। और उसके बाद फिर वो पुलिस को कॉल लगा देती है, उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। पुलिस यहाँ पे छानबीन करती है तो उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है राफेल के गायब होने का। और उसके बाद फिर एम्पेरो को जो है वो फ़ोन आता है, वो फ़ोन जैसे ही उठाती है तो उसको जो है वो राफेल की आवाज़ें सामने वाले घर से आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद फिर वो सब यहाँ पे जो है वो सामने वाले घर में पहुँच जाते हैं। तो एक क्लॉक के अंदर से आवाज़ आ रही थी, वो उस क्लॉक को तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वो राफेल को बाहर निकालते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर कहता है कि राफेल जो है वो बिल्कुल अभी शॉक में है, उसने कुछ बहुत ख़तरनाक दिखा है और इसी वजह से जो है ना आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर डॉक्टर भी चला जाता है। और उसके बाद जो एम्पेरो का भाई था ना पेपे, उसको यहाँ पे सामने वाली खिड़की से जो है एक रस्सी के ज़रिए एक लेटर आता है और वो जो है एक लड़की का था और वो लड़की जो है वो उससे अपने घर के बेसमेंट में बुला रही थी। वो जैसे ही जो है वो उस घर के बेसमेंट में जाता है तो उसके बाद फिर वही ओल्ड लेडी आके जो है वो उसको पकड़ लेती है पेपे को। पेपे जो है किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है।
और उसके बाद फिर एम्पैरो जो है वो जैसे ही शीशे में जो है अपनी शर्ट ऊपर करके देखती है तो उसके ऊपर जो है बड़े बड़े पंजे के निशान थे और वो यहाँ पे प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद फिर वो जैसे ही किचन में जाती है ना, किचन के शीशे से जब वो अंदर देखती है तो उसको ओल्ड लेडी नज़र आती है। वो जब यहाँ पे किचन का दरवाज़ा खोलती है तो उसके ग्रैंडपा थे। उसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर जब यहाँ पे दोबारा शीशे से देखती है तो फिर उसे ओल्ड लेडी नज़र आती है। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो ग्रैंडपा थे और ग्रैंडपा राफेल की आवाज़ में उससे कहते हैं कि फ़ोन उठाओ। और फ़ोन आता है यहाँ पे एम्पैरो को। एम्पैरो जब यहाँ पे फ़ोन उठाती है तो वो फ़ोन जो है उसको सामने वाले घर से ही आया था। वो जब जैसे ही अपने सामने वाले घर में जाती है तो उसको जो है ना खिड़की के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही जो है वहाँ पे जाती है तो एक ओल्ड लेडी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागती है। और जो एम्पैरो की यहाँ पे मदर थी ना, वो भी जब रात को सो रही थी ना तो उनको यहाँ पे उसी ओल्ड लेडी का जो है वो साया नज़र आता है, बल्कि वो ओल्ड लेडी खुद नज़र आती है। वो यहाँ पे जो है वो चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। और इस तरीके से उन सब घर के मेंबर्स के साथ जो है वो कुछ ना कुछ जो है अजीब हो रहा था उस घर में। सिर्फ फादर अभी तक बचे हुए थे और फिर उस ओल्ड लेडी का टारगेट वो फादर बनते हैं। और फादर को भी एक दिन जो है वो रूम में ओल्ड लेडी दिखती है जो उसकी तरफ आ रही थी और फादर भी वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के जाएंगे। वो बैंक के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक घर लोन पे लिया होता है। बैंक वाले कहते हैं कि आपको जब तक यहीं पर ही रहना पड़ेगा जब तक आप सारा लोन नहीं उतार देते हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग जो है वो उस घर में वापस चले जाते हैं। और फिर जो कैंडेला होती है वो जाती है अपने ऑफिस के पार्टनर लोला और उसकी मॉम के पास और वो उन्हें जाके सारी कहानी बताती है। तो वो दोनों जो है वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और वो तीनों यहाँ पे जब उस घर में आते हैं तो यहाँ पे वो जो ओल्ड लेडी थी वो उन सबके सामने आ जाती है और वो लोला को जो है वो प्रोसेस कर लेती है। और उसके बाद फिर वो जो छोटा बच्चा था वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन इतने में यहाँ पे एम्पैरो आती है और वो अपने पेट पे जो है एक चाकू रख लेती है कि जैसे वो अपना पेट काट देगी। और इतने में जो है ना वो जो ओल्ड लेडी थी वो यहाँ पे जो है वो उसे मना करती है, चिल्लाने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि उसे बच्चों से जो है वो ज़्यादा मोहब्बत थी और वो उसके पेट में मौजूद बच्चे को भी जो है वो गायब करना चाहती थी। और इतने में जो मनोला था वो यहाँ पे लोला को जो उसने प्रोसेस किया हुआ था उसे लेकर यहाँ पे नीचे गिर जाता है, जिससे यहाँ पे मनोला की यहाँ पे मौत हो जाती है और लोला ज़ख्मी हो जाती है। और उसके बाद फिर मनोला ने जो इंश्योरेंस करवाई भी थी उसके बहुत सारे पैसे जो है वो उसकी फैमिली वालों को मिल जाते हैं, जिससे वो लोन उतार के जो है वो उस घर से चले जाते हैं। और फिर उस घर में जो है वो कुर्सी हिल रही थी, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो गोश्त आज भी उसी घर में मौजूद है और आज तक उस घर में कोई भी फैमिली नहीं रहती है। जितनी भी फैमिलीज जो है वो रहने के लिए आई हैं उनके साथ ऐसे ही वाक़यात हुए हैं कि उनको जाना पड़ा है या उनको बच्चों को गायब कर दिया गया। और इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना कि उसमें क्या सच्ची कहानी हुई थी जिसकी वजह से उसे हॉन्टेड कहा जाता है, तो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और 5 मरतबा जो है वो घोस्ट को जो है वो रियल तरीके से देखा गया था सीसीटीवी कैमरा के अंदर, तो वो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको आगे चल के मिलता रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।